तो सबसे पहले तो ये बताइए उन दर्शकों को जो नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पर लोन बेसिकली है क्या, और दूसरा कैसे लिया जा सकता है ये। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर सकते हैं किसी भी बैंक के पास या एनबीएफसी के पास, और वो यूनिट्स वो आपके नाम पर ही रहेंगे। वो उस यूनिट्स पे जो रिटर्न आनी है वो भी आपको आती रहेगी, जो डिविडेंड आने हैं वो भी आपको आते मिलते रहेंगे। तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बस वो प्लेज हो गए हैं, आप उसको बेच नहीं सकते हैं। और उस यूनिट्स के अगेंस्ट में आपको एक लोन मिल जाएगा जो आपकी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी को दूर कर सकता है। और ये स्मार्ट इसलिए है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड का पैसा भी रिडम्पशन नहीं करना पड़ा, नहीं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता या उसकी कंपाउंडिंग पे असर पड़ता, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो आपने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, ये एक सिक्योर्ड लोन है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने यूनिट्स प्लेज किए हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग अपना गोल्ड प्लेज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो ये भी कुछ सिमिलर सा ही ऑप्शन है। यहाँ पे आपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट प्लेज किए और आपको उसके अगेंस्ट लोन मिल गया। अब इसमें ये नहीं है कि जितना आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको 10 लाख का लोन मिल गया, तो लोन टू वैल्यू होता है। इसमें अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो करीब करीब 50% तक आपको लोन मिल जाता है। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपकी डेट में है तो आपको 80 से 90% तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है स्मिता, इसमें जितना लोन आप यूज करेंगे उतने पे ही ब्याज देना है, क्योंकि आपकी क्रेडिट लिमिट हो सकती है 5 लाख है, पर आपने लाख रुपए यूज किया तो आपको लाख रुपए का ही ब्याज देना है, और जितना समय आपने यूज किया उतने ही समय का ब्याज देना है। तो ये एक एडवांटेज है जो काफी निवेशक यूज करते हैं जब उनको कोई शॉर्ट टर्म इमरजेंसी आ जाती है।